की हाल चाल सत श्री अकाल। मैं हूँ नियॉन मैन नहीं, कुशाग्र वाजपेयी। तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? इतिहास गवाह है, दुनिया में कोई भी कलाकार इतनी फैन फॉलोइंग नहीं कमा पाता जितनी ये बाबा और टीचर्स लोग कमा लेते हैं। तुम अपने शहर में ही देख लो, कई सारे ऐसे पॉपुलर टीचर्स होंगे जिनके लिए उनके बच्चे दूसरों को मारने मराने पर आ जाते हैं, पर ये बेचारे टीचर्स अपने शहर तक ही सीमित होते हैं। लेकिन अंधी फैन फॉलोइंग कमाने के लिए कुछ टीचर्स आ जाते हैं ऑनलाइन, फिर होते हैं दंगे। चलो भाइयों, आज इन पर करते हैं बातचीत, बिना सिलेबस के, बिना थ्योरी के, सीधा का सीधा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ऑनलाइन टीचर्स नहीं होते, ये होते हैं यूनिवर्स के किसी कोने से आए हुए प्राणी जिनके गुस्सा होने पर निकलती है आंखों से बिजली। और ये बिजली थोड़ी होती है, ये होता है ओड़ा। ओड़ा जैसे गोकू का ओड़ा होता है ना, वैसा ही ओड़ा। और इन लोगों का यही ओड़ा देखकर इनकी 10वीं कक्षा के फैंस की हो जाती है चड्डी गीली। डर से नहीं, उसी से, समझ जाओ। तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? इन लोगों का 10वीं के बच्चों में ऐसा गेटअप है कि भाई साहब फैन पेजेस बन रहे हैं, एडिट्स बन रही है। हाँ, बिजली वाली एडिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये एडिट्स बनाता कौन है? वही इनके 16 साल के फैंस। वो कहावत नहीं है, 10 रुपए का तेल 20 रुपए की चटाई, जहाँ बिछाई वहाँ कमाई। इनका भी ऐसा ही है, काइन मास्टर से एडिट, आंखों में बिजली, जहाँ हाथ डाला वहाँ से नोटों की गड्डी निकली। तुम मतलब यार खुद ही देख लो इनकी एडिट्स। गया अगर यार छूट कैसे गया? पढ़ा तो दिया बैच में, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? अरे मैं सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के। तुम्हारा छूट कैसे रहा है यार प्रेस बैच के अंदर? डिटेल में इतना कंटेंट पढ़ाते, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? क्या मक्कारी करूं मैं? छूट कैसे रहा है सिलेबस यहाँ घर बैठ के? तुम खुद सोचो यार, तुम रात में कहीं से आ रहे हो, तुम्हें एक ऐसा इंसान मिले जिसकी आंखों से बिजली निकल रही हो, तुम पैंट पे हक दोगे या नहीं? ईमानदारी से बताओ। ऊपर से बंदा तुमसे ये और बोले तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? चलो एल्कलीन पेंटी सर तो ठीक है, कभी कभी गुच्चा होते हैं। अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ हमारे प्यारे सोवियत यूनियन भैया से। ये भैया को रैपट देना बहुत पसंद है। मैं रैपट लगा दूंगा, पढ़ लो। लगे हो कमेंट सेक्शन में। मेरी खड़े होने की हालत नहीं है, मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें लगे हो तुम इस चीज में। भाड़ में जान दो, मैंने जब बोल दिया तुम्हें शुरू में, जो भी हो रहा है जाए, जो भी है मेरे को क्या पता। मैं इस रिस्क पे आया हूँ आज कि भाड़ में जाए, जो भी होगा, चैनल जो भी होगा। फ्री ऑप्शन कैसे आ रहा है? तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता, तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता, मैं रैपट मार दूंगा फिर। तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता। भैया के रैपट की धमकी से मैं भैंस की आंख सही में एलसीएम लेना भूल गया भाई। और रही बात रैपट की, मार के दिखाओ रैपट। साली ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई कि मोबाइल से ही रैपटे मारे जा रहे हैं? वैसे तो भाई सोवियत यूनियन भैया कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, भैया तुम्हारे लिए इतनी रिसर्च करते हैं 10वीं के पेपर के लिए और तुम उन पर हंस रहे हो। शोभित भैया तो 28 से लेकर 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। ठीक है? नहीं भाई, ये वीडियो रियल नहीं है, इसे तो मैं रियल मान ही नहीं सकता। बिजली कहाँ है? इतनी रिसर्च तो नासा के खतरनाक वाले साइंटिस्ट भी नहीं करते होंगे जितनी सोवियत भैया 10वीं के पेपर के लिए कर लेते हैं। चलो ये तो फिर भी ठीक है, हमारे अगले सर तो सीधा एड्रेस मांगते हैं। सर रिप्रोडक्शन बेटा इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, ये सवाल फिर पूछ नहीं पाएगा तू। समझ रहा है? ये सवाल नहीं पूछ पाएगा तू, है ना? इतना मारूंगा, दिक्कत हो जाएगी तेरे साथ, चलने में भी दिक्कत आने लगेगी, इतना ध्यान रखना। बताओ तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे स्कूल की टीचर के तरह हूँ, जो कि हंसी मजाक में या फिर कुछ वो थोड़ा शर्मा जाऊंगा, तुम ऐसे बोलोगे तो मुझसे सवाल मैं बेटा मैं मारूंगा और तेरे को, समझ रहा है? तेरा एड्रेस निकलवा के और आऊंगा और वो अलग मारूंगा। तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इज्जत में रहा करो क्लास के अंदर। जब तक मजाक चलता है, मजाक थोड़ा इज्जत में है ना, थोड़ा सा खौफ अपने अंदर रखो। रैपट वैपट का खेल नहीं है, लाडले सीधा उठा लिया जाता है। सच बताऊं तो ये 10वीं के बच्चे भी साले बड़े हरामी होते हैं। ये भी कम नहीं है भैंस, क्या उल्टे सीधे कमेंट्स ही करते रहते हैं। कई लाइव में मैमों को छेड़ेंगे, लड़कीबाजी करेंगे, स्पैम करते हैं, टीचर ब्लॉक कर देता है तो फिर भी दूसरी आईडी बनाकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, टीचर की ऐसी तैसी कर देते हैं। बाकी तू भी यही रहता है ना, सोचा याद दिला दूं। चलो अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट सर से।
सर जी कैसा कर रहा है हमारा लड़का? अरे भाई साहब कर तो अच्छा रहा है, बस एक ही कमी है बस, अगर इसे कुछ समझ नहीं आता तो पूछता नहीं है, शर्म आता है चुपचाप बैठा रह जाता है। हम तो बोलते ही हैं भाई साहब बेटा 10 बार पूछोगे 1000 बार बताएंगे, हम तो हैं ही तुम्हें पढ़ाने के लिए। अबे पूछा करना बे साले, तेरी ऐसी की तैसी चाटे चाटे मारूंगा तेरे मुंह पे। अरे यार मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, एक काम करता हूँ सर से ही पूछ लेता हूँ, उन्हीं ने तो कहा था 10 बार पूछोगे 1000 बार बताएंगे। सर मुझे ये समझ नहीं आया। इस जगह से तो यहाँ क्यों ना पूछा साले तूने कि इसके बीच में 220 कैसे नहीं हुआ? यहाँ क्यों नहीं पूछा? मर गया था उस टाइम पे तू? मारूंगा खींच के वहां जाके गिरेगा। बी केयर। सॉरी सर, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आयुषी लेवल अप कर रही है क्या? उसका लेवल कब से अप हो गया बे? अरे सर बड़ा भेदभाव करते हो हैं, और ये लेवल अप क्या है? हैं? गंदी बात, बैड बॉय। चलो 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 भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अब इन लोगों की आर्मी आएगी कमेंट्स में मुझे गाली देना है, इसलिए मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। लाडले डरते नहीं है किसी से, चंबल के निवासी हैं, कमेंट्स में गाली दोगे तो सीधा कमेंट्स ऑफ कर लेंगे। तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है?